थिंक लाइक अ साइंटिस्ट टू। अब इसमें क्या है, हाउ फोर्सेस कैन चेंज रबर बैंड। रबर बैंड जो होता है वो फोर्सेस को वो कैसे चेंज कर सकता है, ठीक है, कैसे उससे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिसमें से इलास्टिक है, अगर हम उसके ऊपर वेट डालते जाएं तो वो लंबा होता जाता है ना। रबर बैंड बिल्कुल ये ऐसे ही काम करते हैं। इसके लिए क्या चाहिए, सम बुक्स, रबर बैंड, बिग रबर बैंड, उसके अलावा स्टिकी नोट्स चाहिए होंगे। क्यों चाहिए उनको भी हम देखते हैं। 2 स्मॉल रबर बैंड्स एंड अ पेपर क्लिप। लुक एट द पिक्चर टू सी व्हाट टू डू। अब देखें इसमें करना ऐसा है कि आपके पास एक टेबल है और ये इस बच्ची ने, ये जो भी है, इन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है जी रबर बैंड। अब ये 1 2 3 4 5 ये जो लगे हुए ये स्टिकी नोट्स हैं। पहले आपने उसमें रबर बैंड में एक बुक डालनी है, ठीक है, तो वो उसकी हाइट थोड़ी सी, रबर बैंड थोड़ा सा लंबा होगा, उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो हमने नोटिस करना है कि वो किस स्टिकी नोट, कौन सा स्टिकी नोट नंबर है जो उसकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हुई है। फॉर एग्जांपल इसमें बुक डाली है और ये 3rd स्टिकी नोट नंबर तक आ गया, तो इसको हमने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, कि 1 बुक डालने के बाद स्टिकी नोट नंबर कौन सा था 3, 2 बुक्स ऐड करने के बाद स्टिकी नंबर हो गया 5। अब देखें जिस तरह से यहाँ पे ये 2 बुक्स ऐड की हैं तो हम स्टिकी नोट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इस जगह पे 6 होगा ना, तो हमने क्या करना है कि 2 बुक्स की क्या हाइट होगी, स्टिकी नोट नंबर कौन सा होगा 6, ठीक है, आफ्टर 2 बुक्स। इस तरह से हमने कंप्लीट करना है। द बुक्स आर पुलिंग ऑन द रबर बैंड। रबर बैंड की जो खिंचाव की कुव्वत है, जो उसका लंबाई है वो ज़्यादा हो रही है। इन्वेस्टिगेट व्हाट हैपन्स टू द रबर बैंड व्हेन देयर इज़ अ बिगर पुल। जब ढेर सारी रबर बैंड्स हम डालेंगे रबर बैंड के अंदर बुक्स, तो क्या होगा, सिंपली रबर बैंड की शेप जो है वो डिफॉर्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। यूज़ द स्टिकी नोट्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द रबर बैंड। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन अ टेबल लाइक दिस। ओके, अब देखिए आपके पास जब नंबर ऑफ बुक्स कोई भी नहीं है तो स्टिकी नोट कितना है, स्टिकी नोट यहाँ पे कितना होगा, इस जगह पे 1, ठीक है। जब हमने एक बुक ऐड किया उसका वेट के बाद स्टिकी नोट नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ से, यानी उसकी लेंथ 1 2 3 4 यहाँ तक बुक्स आ जाएंगी। 4, 2 जब होगा 7, 3 जब होगा 10। अब ये हमारे पास डिपेंड करता है कि हमने एक बुक मोटी एक पतली इस तरह से तो नहीं डाली हुई, ये भी देखना है। ट्राई टू फाइंड द पैटर्न इन योर रिज़ल्ट। हमारे रिज़ल्ट में हमने पैटर्न फाइंड आउट करना है, ठीक है। पैटर्न कब आता है, जब हम 1 बाय 1 एक एक करके सेम क्या कहते हैं, उसकी बुक जो है उसका साइज़ एक जैसा हो, मोटी या पतली, एक तरह की बुक हम 1 बाय 1 डालें तो बुक में पैटर्न आता है। अब देखें पहले 1 था, फिर 3 के गैप से 4 हो गया, फिर 3 के गैप से 7, फिर 3 के गैप से 10 स्टिकी नोट नंबर। तो इस तरह से पैटर्न आता है, तो ये हमारे पास पैटर्न है। अब दूसरे जो फ्रेंड्स हैं वो जैसे कर रहे हैं उसको भी चेकआउट करें, और अगर वो गलती कर रहे हैं तो उसको देखें। डिड यू ऐड 1 बुक ईच टाइम? येस, 1 बाय 1 हमने बुक ऐड की थी। वॉज दैट अ गुड वे टू डू टेक द मेजरमेंट? येस, इट वॉज अ गुड वे बिकॉज वी फाइंड पैटर्न इन आवर रिजल्ट। अब जी ये लोला है, हैज़ डन एन इन्वेस्टिगेशन टू सी हाउ फोर्सेस चेंज रबर बैंड्स। इन्होंने भी ये काम किया जो हमने किया। नंबर ऑफ बुक्स 0, फिर उन्होंने 3 डाली, फिर 1 डाली, फिर 2 डाली। उन्होंने कोई सीक्वेंस से नहीं डाली। नंबर ऑफ स्टिकी नोट्स अब 1 आ गया, फिर 4 2 3, इस तरह से उनका रिजल्ट में क्या है जी, देयर इज़ नो पैटर्न इन माई रिजल्ट। उनके रिजल्ट में पैटर्न नहीं है। क्यों नहीं है, अब हमने ये देखना है। इसीलिए नहीं है ना क्योंकि उसने बुक्स जो हैं वो एक सीक्वेंस के साथ नहीं डाली। पहले उन्होंने 3 डाली हैं, फिर एक डाल दिया है, उसके बाद 2 डाली हैं इकट्ठी, तो इस तरह से उनके रिजल्ट जो हैं वो पैटर्न नहीं है उनमें। लोला इज़ रॉन्ग, कैन यू सी वाई? क्यों गलत है? क्योंकि उसने सीक्वेंस के साथ बुक्स नहीं डाली। लोला रिजल्ट्स डू नॉट, लोला इज़ रॉन्ग, कैन यू सी वाई? क्योंकि उसने सीक्वेंस के साथ बुक ऐड नहीं की। लोला रिजल्ट्स डू नॉट शो क्लियरली बिकॉज दे आर नॉट इन ऑर्डर, क्योंकि उसकी बुक्स जो हैं वो ऑर्डर में नहीं है। पहले उसने 3 डाली, फिर 1 डाली, फिर 2 डाली, तो इस तरह से नहीं डालनी, 1 बाय 1 करके डालनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ इट अ गुड आइडिया टू ऐड 1 बुक ईच टाइम? द पैटर्न इज़ देन ईजी टू सी। ठीक है, जब हम 1 बाय 1 बुक ऐड करेंगे तो फिर हमें पैटर्न शो होगा।